हमारे केशव मौर्य जी जो प्रदेश के कभी अध्यक्ष रहे, आजकल उप 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 मुख्यमंत्री हैं। बाबा जी से प्रमाण कभी ना मांगना। बहुत से लोगों ने प्रमाण मांगे हैं, बरेली में मांग रहे थे, ठीक, आयोडेक्स कम पड़ गए। जो सम्मान कर रहा है वो हजम नहीं हो रहा, जो लाठियों से बारिश कर रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। उनको संसद में रोना पड़ा था, उन्होंने कसम खाई थी, जिनकी वजह से मुझे रोना पड़ा है, ठीक है, उनका सत्यानाश कर दूंगा। ये सनातन की बात करते हैं और चुंडी झाड़ते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने कुटाई करी थी ना, कहीं बाबा जी बौखला गए तो वो तांडव ही करते हैं। बटुक ब्राह्मणों को बाल पकड़ के पीटा गया, चोटी उखाड़ कर मारा गया, क्या मामला? कुछ नहीं, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि ये सनातन की बात करते हैं और चुंडी झाड़ते हैं। बहुत बढ़िया हुआ, होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि अरे सनातनियों अब तो जागो, अपने को सनातनी कहते हो तो बताओ ना कि हम सनातनी हैं। इस देश में बेटा इतना याद रखिए, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। सोचिएगा इस चीज को, पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। की मांग की गई है, राष्ट्रमाता घोषित करी जाए, कानून बनाया जाए। तो योगी जी के पास में काहे पहुंच गए हो भैया? कानून बनते हैं, जो भी चीज बनती है वो केंद्र सरकार बनाती है। जाओ मोदी जी से मिलो, अमित शाह जी से मिलो, काहे महाराज के पीछे पड़े हो, ठीक है। और तुम प्रमाण मांग रहे हो हिंदू का, अरे बाबा जी से मत भिड़ो, ठीक है। बाबा जी ऐसा प्रमाण देता है ना, पिछवाड़ा सूझ जाता है। तो इसलिए बाबा जी से प्रमाण कभी ना मांगना। बहुत से लोगों ने प्रमाण मांगे हैं, बरेली में मांग रहे थे, ठीक, आयोडेक्स कम पड़ गए, आयोडेक्स मिला नहीं, ठीक है। जो चिल्लाएगा बकवास करेगा। इसलिए शंकराचार्य अगर अपने को कहते हो, ठीक है, वैसे तो फर्जी हो, ठीक है, तो इसलिए अपनी बोलती बंद करो। और नहीं तो जैसे अखिलेश यादव ने कुटाई करी थी ना, कहीं बाबा जी बौखला गए तो वो तांडव ही करते हैं, तो उनको तांडव करने से रोक दो। और 40 दिन का समय मांगे आओगे ना, मत आना, नहीं तो बाबा जी सपने में आएंगे जिंदगी भर। तो कोशिश करो, अगर तुमको कानून बनवाना है, कुछ करना है, जाके केंद्र सरकार से मिलो। यूपी गवर्नमेंट थोड़ी एक कानून बना देगी कि गाय माता है या सांड पिता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है योगी जी से बात मत करो, जाके मोदी जी से मिलो ना। मेला प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। भाई मेला प्रशासन ने मांगा कि मुख्यमंत्री ने मांगा? मेला प्रशासन ने मांगा। भाई मेला प्रशासन सरकार किसकी है? जो मुख्यमंत्री होता है, जो मुखिया होता है, उसी के ही सारे पे काम होता है। तो अब शंकराचार्य जो भगवान के रूप कहा जाते हैं, जो शंकराचार्य हैं, अब उन्होंने भी तो मांगा है 40 दिनों में कि मुख्यमंत्री बताएं कि वो हिंदू है कि हम हिंदू हैं। अब इस पर 40 दिन का जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है, 11-12 मार्च को जब लखनऊ में पूरे देश के परम पूज्य भगवान शंकराचार्य यहाँ पर आगमन करेंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से उनके साथ वहाँ पर व्यवहार, गलत व्यवहार किया गया, उनके लोगों को मारा पीटा गया, जिस तरीके से गलत व्यवहार किया गया, उनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज में। शंकराचार्य ने यह भी मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तो क्यों नहीं करते लोग? कैसे करेंगे आप ये बताइए? लाल किशन आडवाणी के यहाँ नहीं है काटने वाला मशीन सरकारी? बता दे कोई। हमारे केशव मौर्य जी जो प्रदेश के कभी अध्यक्ष रहे, आजकल उप 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 मुख्यमंत्री हैं। ये भी अपना वही है, इनके पास भी वही है। अच्छे अच्छे लोगों के पास गाय काटने का वो सरकारी आंकड़ा है। आप बताओ ना, कैसे राष्ट्रमाता घोषित कर रहे हो? बताओ। शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया। तो भैया ठंडी का टाइम था, नहीं करने दिया, अच्छी बात क्या हो सकती है? इस उम्र में ठंडी लगी, बीमार पड़ गए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? वो भी सरकार जिम्मेदारी लेगी क्या? भाई नियम कानून आप तोड़ेंगे और बाद में सरकार का वो भांडा फोड़ेंगे। इससे तो ये साबित होता है कि हम वहाँ पे कानून का उल्लंघन करने खुद पहुंच गए।
और भी तो वहाँ साधु और संत जा रहे थे, क्या वो नहीं थे? हैं? इससे पहले लोग नहीं गए या और नहीं जा रहे थे? ये सब कुल मिला के सब राजनीति का पूरा जो है राजनीति मथी गई है कि भारतीय जनता पार्टी पे, वर्तमान पार्टी पे पूरी तरीके से बम फोड़ने का काम किया जाए। जनता में जो चुनाव सर पे है 2027 का, और इसी प्रकार के लोग, अब विपक्ष के लोगों के पास कोई जुमला तो रह नहीं गया है कि जनता के बीच में इस तरीके का माहौल बनाए। अब वो यही करेंगे कि शंकराचार्य को लाएंगे आगे, हिंदू को आपस में लड़वाने का काम करेंगे, इस तरीके का माहौल बनाने का काम करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर कोई भी निशाना साधेगा या गलत तरीके से आरोप लगाएगा तो देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बटुक ब्राह्मण पीटे गए, चोटी पकड़ के घसीटा गया, इस पर क्या कहें? नहीं, ये गलत है। देखो, चाहे बटुक ब्राह्मण हो और चाहे ये नहाने गए थे, स्नान इनको करने दिया जाना चाहिए था, उसकी एक व्यवस्था करनी चाहिए था। और जो ब्राह्मण की चोटी खींची गई, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बाबा जी को अपने प्रशासन के जितने भी लोग थे, ठीक है, उन पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आपकी व्यवस्था क्या थी, मेले में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। कोई भी जाए, चलिए शंकराचार्य आप उनको ना मानो, हम साधु ही मानते, ठीक है, जाने देते, स्नान करने देते। और जो बटकों के साथ हुआ है वो भी गलत हुआ है। एक बार इस बात के लिए हमारी राज्य सरकार को और बाबा जी को क्षोभ प्रकट करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाबा जी को वहां पर जाना चाहिए था और शंकराचार्य जी के गले में हाथ डाल के भैया तुम भी चलो हम भी चले, दोनों लोग एक साथ डुबकी बनाते और जय श्री राम बोलते, कितना अच्छा होता, ठीक है। विवाद से कुछ मिलना नहीं है। अगर शंकराचार्य विवाद करेंगे तो बाबा जी भी कम नहीं है। बाबा जी के साथ जिसने विवाद किया उनको संसद में रोना पड़ा था, उन्होंने कसम खाई थी जिनकी वजह से मुझे रोना पड़ा है, ठीक है, उनका सत्यानाश कर दूंगा। तो अच्छो का सत्यानाश बाबा ने ही करा है, ठीक है। बहुत से लोग 72 हूरों के पास चले गए हैं और बहुत से इंतजार कर रहे हैं। अब की अगर सरकार आ गई तो फिर 72 हूरों के पास में जाने के लिए तैयार रहो, इतना याद रख। शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। ये दुर्भाग्य, भाग्य नहीं दुर्भाग्य। उन्होंने भी तो कहा है कि अटल बिहारी हिंदू नहीं थे। मैं शुरू कर रहा हूँ आपको प्रेम से। अटल बिहारी हिंदू नहीं थे, लाल कृष्ण अडवाणी हिंदू नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे, नानाजी देशमुख जिसने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में अपने को कुर्बान कर दिया वो हिंदू नहीं था। एक गुजरात का भगोड़ा, हम तो सुनते थे कि राम हमारे सांवले हैं, राम, और ये काले राम को ले आए अंगुली पकड़ के, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये क्या देश का दुर्भाग्य है। बारे भगवान, हमारे भगवान को भी खा गए, अब भी कह रहे हैं सनातनी। हिंदू की परिभाषा तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। हिंदू की परिभाषा इनके पास नहीं है, हिंदू की जमात नहीं है, हिंदू कहते किसे हैं ये भी नहीं लोग बता सकते। झगड़ा करने पर उतारू रहते हैं। मैं राम कहता हूँ, 4 लोग पीछे सुनते हैं तो कहते हैं जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो बनिया कहता था मेरे भाई, बनिया तराजू उठाता था, वही जब बटखरा की तरफ थोड़ा सा घसका देता था तो जय श्री राम वहीं हो जाता था। हम तो जानते थे कि खाली बनिया वर्ग जो है जिस जात में हो, बनिया जिस जात में हो वो ऐसा करता था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज नकली हिंदू, नकली सनातनी, नकली तमाम लोग देश में आए और इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं वही लोग। बटुक ब्राह्मणों को पीटा गया, चोटी पकड़ के घसीटा गया, क्या कहें? सपा की सरकार में यही शंकराचार्य को लाठियों की बारिश हुई, तब ये कहाँ चले गए थे? तब ये भूल गए थे क्या? उस समय ये लाठियों से मार खाए, तब ये भूल गए? इस सरकार में इनको सेफ तरीके से बाहर करा गया, ये विरोध कर रहे हैं खुल के। अभी यही उल्टा एक्शन हो जाता तब ये क्या करते? इनके लिए वो सरकार अच्छी थी या ये सरकार अच्छी है? जो सम्मान कर रहा है वो हजम नहीं हो रहा, जो लाठियों से बारिश कर रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। 40 दिन का प्रमाण मांग रहे हैं, वो हिंदू है साबित करके दिखाए।
2027 में ऐसी दिखाएंगे हिंदू होने का इनको प्रूफ कि ये सपने में नहीं इन्होंने सोचा होगा कि ये इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। शंकराचार्य ने भी अल्टीमेटम दिया है कि 40 दिन के अंदर जो है स्पष्ट करें कि हिंदू है कि नहीं है अब मुख्यमंत्री। सवाल ये, अब देखिए, अगर शंकराचार्य ने कहा, न कि उनके चुंडी उपाड़ने वाले लोगों ने कहा। ये किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी पुलिस के माध्यम से कहवाए तुम अपना प्रमाण दो, तो बताएं ना। ये जिंदगी भर आपको, यदि हमसे मिले हैं आप, तो इतना याद रखिए, बनारस में 4 घर के बाद एक मंदिर हुआ करता था, वही मंदिर तोड़ दिए गए, सड़क चौड़ी हो गई। क्या हुआ? कॉरिडोर बना दिया गया। भगवान को देखना है तो ऊपर से आओ, जल देना है तो तुतु ही लगी हुई है, चार हाथ पहले से पानी डालो, भगवान पे पानी चला जाएगा। अरे कबीर को याद करिए ना, रहीम को याद करिए, रसखान को याद करिए, जो देश के बारे में कुछ सोचे थे। लेकिन नए नए कवि आए हैं, अब तो नए कवि आए हैं। इन कवियों में एक कवि ये भी हैं, जिंदगी भर मुँह जेल में रहे, योगी से, मोदी से लेकर बड़े बड़े जाकर उनको देख के रोए, अपना मुकदमा अपने आप उठा लिए, अपना मुकदमा अपने आप उठा लिए। अरे इनको पहले जिले से प्रस्ताव लाना चाहिए था, जिले के लोग प्रस्ताव पास करते, तब अपना मुकदमा उठाते तो अच्छा था। अब सवाल इस देश का है कि आप घबराइए नहीं योगी जी, मान लीजिए कभी अच्छे अच्छे लोग चले गए, मान लीजिए कभी आपकी सरकार नहीं आई, तो पुनः आप जेल में रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं।